नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, ईसा क्लासेज अलवर आप लोगों के लिए एक परीक्षा कार्यक्रम लेकर आया है। जो विद्यार्थी 10th और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 58 दिन का एक परीक्षा कार्यक्रम हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से हम लोग कराने वाले हैं। पूरे सिलेबस को 10 DTS में हमने विभाजित किया है। साथ ही 2 पेपर आप लोगों के 50-50% के कोर्स के होंगे और 3 जो है प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे। ये जो पूरा परीक्षा कार्यक्रम है ये 4 मार्च से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में ये कार्यक्रम चलने वाला है। यानी कि 4 मार्च से लेकर और जो 30 अप्रैल आ रही है इसके बीच में कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आने वाला है। और उसके जो भी सिलेबस होगा मैं यहां आप लोगों को आज बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, तो इसे नोट करते हुए चलिएगा। इसी परीक्षा कार्यक्रम के तहत लाइव क्लास आप लोगों की यूट्यूब पर चलेगी और वहां आप लोग अपनी तैयारी करते हुए चले। हर पेपर के अंदर करीब 4-5 दिन का आप लोगों को समय मिलेगा। मैंने इस पेपर को इतने अच्छे ढंग से प्लान किया है, अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एक भी टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं और आप सभी टॉपिक बहुत अच्छे से अध्ययन करके और उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहां इसको नाम दिया गया है 58 दिन का परीक्षा कार्यक्रम। यानी 58 दिन के अंदर हम लोग बोर्ड को टॉप करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारी जो कंपलसरी हिंदी है उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं, ये जो सृजन बुक है, कौन सी बुक है, यहां सृजन बुक के बारे में लिख देता हूं। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे संवाद सेतु के बारे में, संवाद सेतु। तीसरे नंबर पर हम लोग याद करेंगे पीयूष प्रवाह, कौन सी रखेंगे, पीयूष प्रवाह। और जो 5वें नंबर पर है वो है व्यावहारिक व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। यह आपका परीक्षा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसको आप नोट करते हुए चलेंगे। यहां एक एक बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसी कार्यक्रम के तहत आप अपनी तैयारी करेंगे। ये 12th का प्लान है, इसी तरह 10th का प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10th और 12th के जो भी विद्यार्थी बोर्ड के अंदर अपना बेहतरीन प्लान जो रिजल्ट बनाना चाहते हैं इसको फॉलो जरूर करें। सबसे पहले देखिएगा जो सृजन बुक है आपकी कितने नंबर की आने वाली है, 35 नंबर की। संवाद सेतु जो है वो 14 नंबर के लिए है। पीयूष प्रवाह जो है 11 नंबर में और जो व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना जो है इसके लिए 12 नंबर निर्धारित है। तो टोटल अपन जोड़ेंगे तो 80 नंबर हो जाते हैं ये, और 80 नंबर का ये जो कार्यक्रम आप लोगों के आने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए जो पहला जो चैप्टर है आप लोगों का, जो सूरदास आप लोगों को तैयार करना है, सूरदास। यहां संवाद सेतु के अंदर जो पहली यूनिट है जिसका नाम है समाचार लेखन, क्या नाम है, समाचार लेखन। और पीयूष प्रवाह के अंदर पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था, ये कहानी है, उसने कहा था। और यहां पर जो पहला टॉपिक आप लोगों को दिमाग में रखना है वो है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ये जो एग्जाम आप लोगों का होगा बच्चों, इसे मैं यहां पर नोट कर देता हूं थोड़ा सा इधर करके। ये सूरदास हो गया आपका, और इधर इस साइड में एग्जाम की जो है मैं दिनांक लिख देता हूं, ये होगा 4 मार्च को। और जो 4 मार्च है उस दिन पड़ रहा है गुरुवार। कौन सा वार पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है 4 मार्च को। तो 4 मार्च को आप लोगों का जो सिलेबस है वो ये रहेगा बच्चों। सूरदास चैप्टर आएगा सृजन में से, और जो संवाद सेतु है समाचार लेखन, पीयूष प्रवाह उसने कहा था, और व्यावहारिक व्याकरण और रचना के अंदर आएगा भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। इसी तरह जो सेकंड DTS होगा आप लोगों का, वो सेकंड जो DTS होने वाला है वो आप लोगों का 9 मार्च को होगा बच्चों। कितने तारीख को होगा, 9 मार्च को होगा। और 9 मार्च के दिन आप लोगों का जो पढ़ रहा है वो है मंगलवार। क्या वार पढ़ने वाला है, मंगलवार पढ़ने वाला है। तो मैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो सूरदास के बाद में दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है वो कौन सा है, रहीम का है। तो इसमें रहीमदास जी का आएगा। और यहां अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है विविध प्रकार के लेखन, विविध प्रकार के लेखन। और यहां अगर हम बात करें तो वो सेकंड जो चैप्टर है वो है आप लोगों का सत्य के प्रयोग, सत्य के
प्रयोग। और अगर यहां पर हम बात करें दूसरे टॉपिक की तो वो है अलंकार। तो ये दूसरे डीटीएस का प्लान है जहां पर आपका एग्जाम होगा, ये 4 चीजें आएंगी, रहीम, विविध प्रकार के लेखन, सत्य के प्रयोग और अलंकार। तीसरा जो डीटीएस आप लोगों का होने वाला है, वो तीसरा डीटीएस आप लोगों को जो बताना है वो 14 मार्च को है बच्चों। कितने तारीख को है? 14 मार्च के दिन होगा ये। और उस दिन जो पड़ेगा वो पड़ेगा रविवार। क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कवि बिहारी जी की, और बिहारी जी का जो है ये याद करेंगे। और तीसरे नंबर का जो टॉपिक है यहाँ वो है साक्षात्कार लेने की कला। साक्षात्कार लेने की कला। और यहाँ तीसरा जो चैप्टर है वो है गोरा, ये एक रेखा चित्र है, ठीक है। और यहां जो तीसरा टॉपिक आप लोगों को करना है वो है पारिभाषिक शब्दावली, ठीक। चौथा जो डीटीएस आप लोगों का होने वाला है 4 नंबर पर, 14 तारीख के बाद में आप लोगों को करना है 18 मार्च को। 18 मार्च के दिन पड़ता है गुरुवार। और यहां चौथा चैप्टर है भूषण, यानी कि किताब के अंदर तो 5वें नंबर पर है, पहला चैप्टर हट गया है संतवाणी, ठीक है, कवि भूषण। यहां चौथे नंबर पर आप लोगों को करना है कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। और यहां आप लोगों ने करना है राजस्थान के गौरव, ठीक। और ये चौथा हो गया यहां पर आप लोगों का पत्र एवं प्रारूप लेखन। पांचवा जो टेस्ट है आप लोगों का डीटीएस वो होगा 18 मार्च के बाद 23 मार्च को। तेईस मार्च के दिन पड़ रहा है मंगलवार। और ये 5वें नंबर पर यानी कि उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है यहां पर? शमशेर बहादुर सिंह। और ये जो 5वीं यूनिट रखेंगे वो है यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इधर आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां केवल एक टॉपिक रखेंगे वो है निबंध का। तो इस तरह से ये 5 डीटीएस हो गए। कितने डीटीएस हो गए बच्चों? ये 5 डीटीएस हो गए जो 23 तारीख तक हो जाएंगे आप लोगों के। और यहां पर अपन बात कर रहे हैं, ये 5 हो गए। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, चेंज क्या करना है कि ये जो चैप्टर आप लोग यहां नोट कर रहे हो, यानी भूषण, सूरदास, रहीम, बिहारी, भूषण और शमशेर बहादुर सिंह, इनकी जगह आप लोगों को चेंज कर लेना है। क्या चेंज कर लेना है? यानी गद्य सीरीज के अंदर आ जाएंगे अपन लोग। यहां पर टेस्ट में बता देता हूं कि 23 के बाद यानी कि जो छठा डीटीएस होगा, छठा जो डीटीएस है आप लोगों का, ठीक है, डीटीएस वो किस तारीख को होने वाला है? वो 28 मार्च को होने वाला है। कितने तारीख को होने वाला है? 28 मार्च को होने वाला है। और 28 मार्च को भी क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा, ठीक है। और जो 7वां डीटीएस है वो कब होगा आप लोगों का? वो होने वाला है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को होगा, गुरुवार को। और जो 8वां डीटीएस है वो होने वाला है 6 अप्रैल को। और ये होगा मंगलवार को, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें 9वां जो डीटीएस है वो होगा आप लोगों का 11 अप्रैल को। और जो 10वां है वो होगा 15 अप्रैल को, ठीक है। इस दिन रविवार पड़ेगा और इस दिन गुरुवार पड़ेगा।
यानी गुरुवार को शुरू हो रहा है और गुरुवार के दिन ही क्या हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है 10 DTS। अब ये जो 5 DTS है इनका सिलेबस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, बड़ा मजा आने वाला आप लोगों को। देखिएगा ये जो जितने भी टॉपिक हैं आपके यहाँ के संवाद सेतु के, पीयूष प्रवाह के और व्यवहारिक व्याकरण के, ये टॉपिक तो एज इट इज रख लीजिए। यानी कि आप समझ लीजिएगा इसको तो 1 नंबर बना दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब ये जो 5 बनाए यहां पर इसके साथ तो जोड़ दो भय चैप्टर को और इसके साथ जोड़ दो बाजार दर्शन को। किसको करना है, बाजार दर्शन को। और इसके साथ में जो है आप लोग जोड़ देंगे ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। और ये जो है आप लोगों का यहां पर जोड़ देंगे तौलिए और यहां जोड़ देंगे ममता, ठीक है। और बाकी एज इट इज यहां से ये जो है ये पूरा का पूरा वापिस से रिपीट होना है आप लोगों का। ये क्या होनी है, टॉपिक सारे के सारे रिपीट होने हैं, ये ध्यान रख लेना, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यानी इनका एक बार होगा 10 चैप्टरों का, लेकिन इनका 2 बार टेस्ट हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो 2 बार टेस्ट हो जाएगा। तो यहां कितने तारीख तक पहुंच गए, 15 अप्रैल तक पहुंच गए हम लोग। 15 अप्रैल के बाद में क्या प्लान है बच्चों, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल, यानी यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों को 50% कोर्स, ठीक है। पाठ्यक्रम कितना आना है, 50%। अब ये 50% कैसे हो गया आप समझ गए होंगे कि एक तो 50% ये हो गया इधर का और एक 50% ये हो गया इधर का, समझ बैठी ना। तो जो 2 रविवार होंगे, एक तो कौन से तारीख को, 18 अप्रैल को होगा। कौन सा होगा, 18 अप्रैल को, तो ये भी रविवार होगा। और दूसरा जो है आपको 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल जो है बच्चों ये भी क्या होगा, रविवार होगा। तो यानी ये जो 2 रविवार हैं यहां पर 50% का ये कोर्स होने वाला है, वापिस से रिपीट हो जाएगा आप लोगों का। यानी कुल मिलाकर के पहला, दूसरा, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जो माइनर टेस्ट लेंगे 50% का, वो 18 अप्रैल को होगा इस पोर्शन का और 25 अप्रैल को होगा इस वाले पोर्शन का। इसमें और इसमें अंतर केवल कितना है कि ये जो चैप्टर आ रहे हैं ये 5 चैप्टर पद के हैं और इसमें 5 चैप्टर गद के हैं। बाकी ये वाला जो सिलेबस है यहां रहेगा, ये का ये एज इट इज इन वाले प्लान में आ जाएगा। और जो 50% होगा पहले इनका होगा, फिर 50% इनका होगा, समझ में आए ना। अब उसके बाद में जो है बच्चों 28, 29 और 30 अप्रैल, 28, 29 और 30 अप्रैल, ये ध्यान रख लेना, यहां लिख देता हूं मैं। एक तो 28, एक 29 और एक 30 अप्रैल। 28, 29 और 30 अप्रैल, ये 28, 29, 30 अप्रैल जो है ये प्री बोर्ड, पूरा फुल बोर्ड का पेपर जैसा एग्जाम में आपको आने वाला है 3.25 घंटे का। तो 3 आप लोगों को ये बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के पेपर आप लोगों को मैं सेंड करूंगा, उसको आप लोग करेंगे। अब देखिएगा कार्यक्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 प्री बोर्ड हो जाएंगे, 2 जो है 50% के कोर्स हो जाएंगे, 10 जो आपके टेस्ट हैं वो किस रूप में आ रहे हैं आपके, ये जो टेस्ट आ रहे हैं ये 30-30 नंबर के लेंगे अपन। कितने कितने नंबर के लेंगे, 30-30 नंबर के होंगे टेस्ट। और ये जो 50% वाले जो अपन ले रहे हैं सिलेबस में, ये 40-40 नंबर के रखेंगे, ठीक है। और ये जो 3 प्री बोर्ड रख रहे हैं ये 80 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, ये 80 नंबर के होंगे। तो ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम है 12th क्लास के लिए। और सभी विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े, जितने भी आप लोगों के संबंध में जितने भी मित्र मंडली है सबके पास आप लोग इसे पहुंचा दीजिए। सबकी तैयारी होने वाली है, 4 अप्रैल से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक जो बात है वो ये है बच्चों कि आप लोगों को ये कोर्स फ्री में नहीं मिलने वाला। यानी इसके लिए एक सहयोग राशि के रूप में, मतलब वो विद्यार्थी जो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते, मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी सिर्फ 1 रुपये का योगदान दें, ओनली 1 रुपीज। और वो 1 रुपया भी मैं इसलिए ले रहा हूं आप लोगों से ताकि आप लोग अपना अध्ययन कर सके। क्योंकि आपकी नज़रों में शायद हो सकता है 1 रुपया कुछ भी ना हो, आप 1 रुपया दे देंगे, लेकिन आप सोचेगा कि उस 1 रुपये के देने से आपके मन में एक भाव जागेगा कि कम से कम हम लोग यहाँ पर तैयारी करें। तो ये टेस्ट पेपर उन्हीं विद्यार्थियों को मैं ग्रुप में सेंड करूँगा जो 1 रुपया यहाँ ईसा क्लासेज का जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करेगा। तो आप लोग पर्सनली जो इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर, क्योंकि
जब आप तैयारी करेंगे तभी मुझे मज़ा आएगा। और शुरू के जो 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इन तीनों एग्ज़ाम के अंदर जिस भी विद्यार्थी के 20 में से यानी कि 30 में से 30 नंबर आए, उसे बहुत बढ़िया ऑफर मिलने वाला है। शानदार तरीके से आगे जो ईसा क्लासेस कंपटीशन तैयारी करवाएगा, उसके अंदर उसकी जो तैयारी होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कोई तैयारी का पैसा उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। जो भी इन तीनों एग्जाम के अंदर टॉप करेगा, चाहे वो 10 विद्यार्थियों चाहे 20 विद्यार्थियों, सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आप लोगों को सब चीजें मिलने वाली है। तो विश्वास कीजिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसी तरह का जो 10th क्लास का सिलेबस है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी हिसाब से 4 तारीख से आप लोगों की क्लास चलेगी। 4 मार्च से ऑनलाइन यानी लाइव क्लास आप लोगों की चलेगी। डेली 1-1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे क्लासेज हम लोग डेली चलाएंगे, ताकि ये जो चारों टॉपिक आपको बता रखे हैं, तो 4 से लेकर 9 तारीख के बीच में हमारे पास में जो 4-5 दिन का समय रहेगा, उसके अंदर ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। फिर हम लोग इसी का टेस्ट लेंगे। इस आधार पर मैंने इस चीज को प्लान किया है। अगर आप लोग यहां पूरी तरह से इस चीज को कर गए, जुड़ गए, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को, कोई भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परिणाम बनाने से नहीं रोक सकता। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।